हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर। आज की क्लास है वो प्रीव्यू में रहने वाली है, लाइव नहीं रहने वाली है, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने जैसा कि आप लोगों को कल बताया था, स्टूडियो है जहाँ क्लास बनाते हैं, क्लासरूम है उसको चेंज किया गया है, लोकेशन को चेंज किया गया है। तो इस कारण से एक बार थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा है, लेकिन आप लोगों से डेली कांटेक्ट होना और डेली पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस कारण से आज की क्लास को प्रीव्यू में रखा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास बनाना भी जरूरी था क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। तो आप लोगों को मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा जो एक इमेज दिखाई दे रही है जो राजस्थान सीएचओ के सिलेबस की है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड दियर एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग आपकी क्लास है वो कब रहने वाली बेटा, इसके रिगार्डिंग जो क्लास रहने वाली है आपकी वो रहने वाली है आपकी वो क्लास है वो आपकी रहने वाली बेटा कब रहने वाली है, संडे को है आपकी इसकी क्लास है वो रहने वाली है। संडे को इसके अंदर अपन बात करेंगे, जहां अपन बात करेंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। किसके बारे में? कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ये क्लास संडे को रहने वाली है, टाइम है वो 9 बजे का रहने वाला है। और इसके रिगार्डिंग अगर टाइम के रिगार्डिंग कोई आपको इश्यू है तो आप कमेंट कर दें, उस हिसाब से क्लास का टाइम है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी बात अपनी क्लास के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं अपने एमसीक्यू के ऊपर। ओके, अब बात करते हैं अपने एमसीक्यू के ऊपर। तो पहला एमसीक्यू है वो आप लोगों के सामने है। पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर यूज टू क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, कि कौन से टीथ हैं जो फूड को क्रश करने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए काम में आते हैं। ऐसा कौन सा टीथ है जो फूड को क्रश करने के लिए, यानी आपके जो फूड है उसको चबाने के लिए काम में आते हैं। कैनाइन आते हैं, इंसिजर आते हैं, मोलर आते हैं या प्री मोलर आते हैं। ठीक है, तो अपना कमेंट करिए, राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करना है, जिससे मेरे को पता चले कि कौन कौन से बच्चे हैं जो मेरी ऑफलाइन क्लास भी होती है तो भी देखते हैं। ठीक है, तो तीत के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपके तीत होते हैं बेटा, आपके जो दांत होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेटा, वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। अब 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? पहला जो तीत होता है वो प्राइमरी तीत, जिनको मिल्की तीत या बेबी तीत या डेसिडुअल तीत या टेम्परेरी तीत के नाम से जाना जाता है। ये नंबर में कितने होते हैं बेटा? नंबर में 20 होते हैं। आपके प्राइमरी तीत है वो नंबर में 20 होते हैं। प्राइमरी टीथ आना स्टार्ट कब हो जाते हैं? तो बेटा आना है वो 6 मंथ के ऊपर आपके प्राइमरी टीथ है वो आना स्टार्ट कर देते हैं। इसको दूध या दांत बोला ना पा, दूध या दांत, वे 6 महीना के ऊपर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और आना कंप्लीट कब हो जाते हैं? तो कंप्लीट हो जाते हैं 24 मंथ के ऊपर, यानी 24 मंथ के ऊपर सारे प्राइमरी टीथ है वो कंप्लीटली आ जाते हैं। अब बात आती है कि पहला टीथ है वो कौन सा आता है, यानी पहला प्राइमरी टीथ कौन सा आता है? तो पहला प्राइमरी टीथ वो आता है टीथ लोअर सेंटर इंसिजर, नीचे वाला, और सेंटर में जो इंसिजर दांत है वो प्रेजेंट होता है वो आता है आपका प्राइमरी। पहले जो टीथ आता है प्राइमरी टीथ में वो प्राइमरी टीथ वो होता है। ठीक है, टीथ का जो फॉर्मूला होता है, तो आपको बोला चाहिए कि टोटल टीथ कितने होते हैं, तो 20 टीथ होते हैं। तो इनका फॉर्मूला ये होता है 2102 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी इंसिजर कैनाइल, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर देखो, अगर मैं आपके तीत की बात करूं तो बेटा इसी से मान लीजिए आपके ऊपर वाला जबड़ा है और ये आपके नीचे वाला जबड़ा है, तो मैं इसके हाफ पोर्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, हाफ पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो मैंने फॉर्मूला बताया 2102 और 2102। ठीक है, ये इंसिजर, ये कैनाइल, ये प्रीमोलर और ये मोलर। इंसिजर 2 तो नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं। ठीक है, कैनाइल एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। प्रीमोलर होता नहीं है, 0 ऊपर 0 नीचे, और मोलर होते हैं वो 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं। तो ऐसे होता है, देखो 2 इंसिजर नीचे 2 इंसिजर ऊपर। ठीक है, 2 कैनाइल, एक कैनाइल नीचे एक कैनाइल ऊपर। प्रीमोलर प्राइमरी टीथ के अंदर होते नहीं है। फिर मोलर 2 नीचे 2 मोलर ऊपर, तो आधा पोर्शन तो ये हो गया।
तो ऐसी 2101, 2102 और 2102 यहाँ रहेंगे, और वही 2102 और 2102 इधर रहेंगे। तो देखो दो इंचीजर नीचे, 2 इंचीजर ऊपर, कितने हो गए? 4 4 इधर होंगे। तो इंचीजर कितने हो गए आपके? 8 हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? 8 हुए ना, तो 8 तो इंचीजर हो गए। ठीक है, एक कैनाइल नीचे, एक कैनाइल नीचे, ऊपर 2 कैनाइल, 2 और 2 4, तो +4 ये हो गए। ठीक है, प्रीमोलर होते नहीं है, मोलर 2 नीचे 2 ऊपर, तो 4 इधर 4 इधर, मोलर कितने हो गए? 8। तो कितने हो गए टोटल? 20 हुए कि नहीं हुए? तो 20 आपके प्राइमरी टीथ है वो देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जब लाइव क्लास होती है आप उसके अंदर कमेंट कर देना, मैं आपको और अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके प्राइमरी टीथ के बारे में। अगला आता है सेकेंडरी टीथ या परमानेंट टीथ। सेकेंडरी टीथ या परमानेंट टीथ होते हैं वो आपके कब आने स्टार्ट होते हैं? तो 6 साल के ऊपर आने। प्राइमरी टीथ कब आने स्टार्ट हुए थे? वो 6 मंथ के ऊपर आना स्टार्ट हुए थे। ये 6 साल के ऊपर आने स्टार्ट हुए। कंप्लीट कब होते हैं बेटा? 18 से 24 साल की उम्र में आना कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो टीथ होता है वो अपर फर्स्ट मोलार टीथ है वो आता है। ठीक है, लास्ट टीथ आता है वो आता है विजडम टीथ, जिसको थर्ड मोलार टीथ बोलते हैं, जिसको आप अक्कल जाड़ के बारे में भी अक्कल जाड़ के नाम से जानते हैं। इनका फॉर्मूला जो होता है वो 21 23 और 21 23 के बारे में होता है, इंटू इसको 2 कर दो, यानी 2 नीचे 2 ऊपर, 4 4 इधर 4 इधर, 8। तो ये तो हो गए 8, एक ऊपर एक नीचे, 2 2 इधर 2 इधर, टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, 2 नीचे 2 ऊपर, 4 4 इधर, 8। ठीक है, 3 इधर 3 इधर, 3 6 6 इधर 6 इधर, दोनों 12, तो 12 ये आपके टोटल टीथ होते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के हिसाब से दांत वो कितने होते हैं बेटा? इंसिजर, कैनाइल, प्रीमोलर और मोलर। और आपके अगर मैं क्रसिंग की बात करूं तो क्रसिंग दांत होते हैं वो होते हैं आपके प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर आपके क्रसिंग दांत होते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर प्रीमोलर और मोलर दोनों दांत दिख रहे हैं तो आप मोलर को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, और क्या कह रहा है? परमानेंट टीथ आर एब्सेंट इन प्राइमरी टीथ। प्राइमरी टीथ के अंदर प्रीमोलर टीथ है वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा टीथ है जो क्रसिंग के लिए काम में आता है? क्रसिंग के लिए कौन आता है बेटा? मोलर टीथ है वो क्रसिंग के लिए काम आता है। तो राइट आंसर आपका क्या रह जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है वो आपका रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फेरिंग्स कंटिन्यू टू इसोफेगस एट, कि जो आपका फेरिंग्स होता है वो इसोफेगस से कौन से नंबर के ऊपर या कौन सी जो वर्टिब्रा है उसके नंबर के ऊपर कंटिन्यू होता है। अगर बेटा मैं फेरिंग्स की बात करूं, फेरिंग्स जो होता है बेटा वो आपके 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो C1 से C6 तक होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा फर्स्ट से सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 तक होता है, और इसके नीचे इसोफेगस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपके फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स बेटा 3 टाइप का होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, ये 3 टाइप होते हैं आपके। ठीक है, ये तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, इसी चीज को यहाँ पर थ्योरी के अंदर मेंशन किया गया है। फेरिंग्स वो फनल लाइक शेप का ऑर्गन होता है जिसकी साइज है वो 13 सेंटीमीटर होती है, जो एक्सटेंड होता है C1 से C6 तक। 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, आपकी एक ट्यूब होती है जिसका नाम होता है स्टेनियस ट्यूब। स्टेनियस ट्यूब होती है वो आपके मिडल ईयर से लेकर आपके जो नेजोफेरिंग्स है उसके अंदर ओपन होती है। तो क्या बोलते हैं? ओपनिंग साइड ऑफ नेजल कैविटी इनटू द नेजोफेरिंग्स। स्टेनियस ट्यूब के बारे में चलो मैं आपको ओपन यही बता देता हूँ। स्टेनियस ट्यूब क्या होती है? वो होती है आपकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो जो आपके ईयर से कहां पर आती है? नेजोफेरिंग्स में आकर ओपन होती है। ठीक है, कोएनल नाम होता है बेटा। कोएनल क्या होता है? कि जो आपका फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, फेरिंग्स की जो ओपनिंग साइड होती है किसके अंदर? सॉरी, जो नोज होता है ना, नोज, उसकी जो ओपनिंग साइड होती है किसके अंदर? नेजोफेरिंग्स के अंदर, उसको बोलते हैं कोएनल। जैसे मान लीजिए ये आपका नोज है, नोज है, नोज है, यहां से आपका फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट हो गया। तो ये ओपनिंग है ना, इसको नाम देते हैं कोएनल। और अगर ये ओपनिंग ब्लॉकेज हो जाए, अगर ये ओपनिंग बंद हो जाए तो इसको बोलते हैं कोएनल एट्रेक्सिया। यानी मेरा ये नोज है, नोज की जो पीछे वाली ओपनिंग है जो फेरिंग्स में रहेगी,
फेरिंग्स वाले पार्ट में रहेगी यानी नेजोफेरिंग्स में रहेगी उसको बोलते हैं कोएनल। और अगर जो आपकी ओपनिंग है ये क्लोज हो जाए यानी ओपन ना हो तो इसको बोलते हैं कोएनल एट्रेक्सिया। ओरोफेरिंग्स होता है फिर लेरिंगोफेरिंग्स होता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया कि फेरिंग्स है वो कंटिन्यू होता है इसोफेगस से। तो अभी मैंने कहा कि फेरिंग्स है वो C1 से C6 तक होता है। तो C6 के आगे कौन स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका इसोफेगस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसोफेगस कहां से कहां पर कंटिन्यू होता है, तो C6 से आपका कंटिन्यू होता है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी है वो चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट्स आपको ऑलरेडी आपके चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहां से आप नोट्स वो प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने आप को। ठीक है, द मोस्ट डायलेटेड पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टम इज, कि आपके डाइजेस्टम का जो सबसे मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सिग्मोइड कोलन होता है, स्टोमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, सिक्कम होता है। तो जो मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है वो आपका क्या होता है बेटा, वो आपका स्टोमक होता है। मोस्ट डायलेटेड पार्ट क्या होता है, मोस्ट डायलेटेड पार्ट है वो आपका स्टोमक होता है। ठीक है, ये स्टोमक के बारे में कुछ थ्योरी है, एक बार पढ़ लेते हैं। स्टोमक को बेटा किस नाम जानते हैं, रिजर्वायर ऑफ फूड के नाम से जानते हैं। स्टोमक को किस नाम जानते हैं, रिजर्वायर ऑफ फूड के नाम से भी जानते हैं। स्टोमक की जो शेप होती है ना बेटा, जब स्टोमक खाली होता है, जब इसकी शेप होती है वो जे शेप होती है, लेकिन जब स्टोमक भर जाता है तो इसकी शेप हो जाती है वो पायरिफॉर्म टाइप की हो जाती है। अगर स्टोमक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो एक न्यू बॉर्न है उसके अंदर स्टोमक की कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 10 से 30 ml होती है। और एक जो टोडलर होता है उसके अंदर इसकी कैपेसिटी होती है वो 90 ml होती है। और एक जो अडल्ट होता है उसके अंदर इसकी कैपेसिटी होती है वो 1500 ml होती है। अगर पार्ट ऑफ स्टोमक की अगर मैं बात करूं तो स्टोमक के बेटा पार्ट कौन से होते हैं, एक तो कार्डियक पार्ट होता है, एक फंडल पार्ट होता है, एक बॉडी होती है और एक पाइलोरस होता है। तो ये आपके फंडस के, आपके स्टोमक के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आपके स्टोमक के अंदर कुछ ग्लैंड होती है, उन ग्लैंड के बारे में बताया गया है। तो स्टोमक के जो फंडस वाले पार्ट में यानी इस वाले पार्ट में जो ग्लैंड होगी उसको तो फंडिक ग्लैंड बोलेंगे, जो पाइलोरिक वाले पार्ट में होगी उसको पाइलोरिक ग्लैंड बोलेंगे, और जो कार्डियक वाले पार्ट में होगी उसको कार्डियक ग्लैंड बोलेंगे। जो फंडस ग्लैंड होती है उसके अंदर 3 सेल है वो आपको देखने को मिलती है। पहली होती है वो चीफ सेल होती है जिसको जाइमोजेनिक सेल के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है जो पेराइटल सेल होती है जिसको ऑजेंटिक सेल के नाम से जानते हैं। अगली होती है वो होती है म्यूकस नेक सेल। ठीक है, जो आपकी चीफ सेल होती है बेटा वो पेप्सिनोजन और आपके रेनिन का सिक्रेशन करती है। पेप्सिनोजन और रेनिन का सिक्रेशन करती है। पेप्सिनोजन जो होता है वो एच सेल की प्रेजेंस में पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन किस काम में आता है, वो आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए काम में आता है। ठीक है, जो पेराइटल सेल होती है वो इंटेंसिव फैक्टर और एचसीएल का सिक्रेशन करती है। किसका, इंटेंसिव फैक्टर और एचसीएल का सिक्रेशन करती है। म्यूकस नेक सेल होती है म्यूकस और म्यूसिन का सिक्रेशन करती है। ये तो आपकी फंडिक ग्लैंड के बारे में बता दिया मैंने। अगला आपका जो पाइलोरिक ग्लैंड होती है उसके अंदर जी सेल होती है जो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती है। जो कार्डियक ग्लैंड होती है उसके अंदर गोबलेट सेल होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीजें मैं आपको फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन, जब मैंने जीआई का थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था वहां पर मैंने ये चीजें आपको पढ़ाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो पेप्सिनोजन होता है वो एच सेल की प्रेजेंस में पेप्सिन में बताया जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इंटेंसिव फैक्टर जो होते हैं बेटा, जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो किस काम में आते हैं, जो हेल्प करते हैं आपके अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बेटा, वो आपके टर्मिनल इलियक वाले पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। कहाँ होता है, इसमें विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ होता है, वो होता है आपके टर्मिनल इलियक में। ठीक है, अगला आपके गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो ये कलेक्शन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन का। इसकी अमाउंट कितनी होती है, अमाउंट होती है बेटा 1200 से 1500 ml अमाउंट होती है। और पीएच कितनी होती है, पीएच होती है 4, यानी क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्यों, क्योंकि मैं आपकी क्लास आज लाइव नहीं है, तो लाइव नहीं है तो क्लास का आपको भी ज्यादा इंटरेक्ट होने में फायदा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो लेकिन आपको इस चीज का स्पेशली ध्यान में रखना है बेटा। क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखना था रे, कहाँ गया जो ध्यान में रखना था, गायब हो गया, दोबारा लेके आए। तो ये लो दोबारा लेके आ गए। ध्यान रखना है कि संडे को आपकी क्लास रहेगी जो 9 बजे से रहने वाली है।
ठीक है। 9 बजे से आपकी क्लास रहने वाली है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की रहने वाली है। ठीक है, क्लास नंबर 48 होने वाली है। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना। अगर टाइम में कोई भी इश्यू है तो सारे बच्चे कमेंट कर देंगे टाइम इज इक्वल टू, आगे लिख देंगे जो आपको टाइम चाहिए वो। 9 बजे का चाहिए तो 9 बजे, संडे है तो आप कोई भी टाइम लिख सकते हैं 12 बजे के बाद का, यानी दोपहर 1 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कोई भी टाइम लिख सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए और इंटरेस्टिंग एमसीक्यू के साथ। थैंक यू सो मच।